जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बड़ी खबर, खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है जल स्तर, जहां यमुना का जल स्तर 166.21 मीटर तक पहुंचा। वहीं प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, जहां मथुरा जिलाधिकारी ने आपात बैठक भी इस दौरान बुलाई है, साथ ही लोगों को राहत शिविर में भेज दिया गया। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि मथुरा में फिलहाल यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निचले हिस्सों में जो लोग रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी में प्रशासन नजर आया है। इसके साथ ही फिलहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में जो बारिश है वो और वजह से अभी और परेशानियों का सामना आम जनमानस को करना पड़ सकता है मौसम को लेकर, क्योंकि लोगों को राहत शिविर में भेजा जा रहा है, राहत सामग्री बांटी जा रही है, प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। राज्य में बढ़ते हुए जल स्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट मूड में है, बराबर निगरानी की जा रही है। यहाँ तक कि मथुरा के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह बराबर जो पानी जहाँ मार्ग क्षेत्र है, जहाँ पानी भर चुका है, उन क्षेत्रों में बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वहीं पर जो लोग सुरक्षित जगह पर, जो जिनके घरों में पानी भर गया, उनको सुरक्षित जो रखा गया है, उन केंद्रों का, उन जो पॉइंट बनाए गए उनका बराबर निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले मैं सब जिस तरीके से देखा जा रहा है, कई दिन से लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, निचले जो कॉलोनियाँ उन्हें पानी भर चुका है, काफ़ी कई जो कई शिविर बनाए गए हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, यमुना जी में आज लगभग 35 सेंटीमीटर ऊपर यमुना जी बह रही खतरे के निशान से, और अभी ताजेवाला बांध से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका प्रभाव अगले 3 दिन बाद यहाँ और दिखेगा। 2023 में यहाँ सर्वाधिक बाढ़ आई थी पिछले 28 सालों में, उतना पानी इस बार भी आएगा। तो हम लोग अभी एहतियात के तौर पे पिछले अनुभव से सीख लेते हुए, आप स्वयं देख रहे होंगे जयसिंहपुरा है, और यहाँ के लोगों को यहाँ हम लोग लेकर के आए हैं, शिफ्ट किए हैं, बाढ़ राहत केंद्र यहाँ चल रहा है। आप स्वयं भी देख रहे होंगे किस तरीके से खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे ही हम लोगों ने पूरे जनपद में जो हमारी चारों तहसीलें प्रभावित हैं, सब जगह किया हुआ है। और ये माना जाता है कि मथुरा में और वृंदावन में कोई भूखा नहीं रहता है, यहाँ इतनी व्यवस्था है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो टीम ने तैयारी की है और जिस तरीके की यहाँ के जो सामाजिक संगठन है वो हमको सहयोग कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को जो प्रभावित होगा बाढ़ से, उसे किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। सर, अभी तक कितने बाढ़ राहत शिविर बनाए जा चुके हैं, कितने लोग उसको पहुंचा जाएगा? देखिए, हमारे राहत शिविर तो 38 हैं, लेकिन अभी जो महावन में एक जगह कुछ लोग शिफ्ट हुए हैं, माट में एक जगह कुछ लोग आए हुए हैं, और यहाँ जयसिंहपुरा चूंकि शहर का इलाका है, निचला इलाका है, तो ये आप स्वयं भी देख रहे हो, करीब 300-400 आदमी यहाँ आए हुए हैं, जो अपने घर की भी पीछे है रखवाली कर रहे हैं, और खाने पीने के लिए और सोने के लिए यहाँ आए हैं। देखिए सर, अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जो कि बराबर अपना घर छोड़ करके नहीं आए हैं, छतों पर वो निवास कर रहे हैं। देखिए, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कोई रिस्क ना लें। हमारे राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, नगर निगम के लोग हैं, लगातार उनके संपर्क में है, वो आकर के यहाँ से अच्छे से रहें। और हाँ, अपने अगर वो घर की निगरानी करना चाह रहे हैं तो 1-2 लोग बीच बीच में जा करके वहाँ बैठ सकते हैं, दूर बैठ करके अपने घरों की निगरानी रखें। हमने पुलिस बल भी लगा दिया है, किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कोई और अब तो आजकल CCTV का जमाना है, कोई क्या बदमाशी करेगा। तो बिल्कुल देखिएगा, जिस तरीके से जो मथुरा जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह बराबर यहाँ जो बाढ़ राहत शिविर जो बनाए गए उनकी निगरानी कर रहे हैं। प्रत्येक जो वहाँ पर जो लोग जो उनको लाके रखा गया है, जिनके घरों में पानी भर गया है, उनको सुरक्षित स्थान पर लाके रखा गया, उनका खाना पीना और उनके जो स्वास्थ्य का भी जो पूरा जो एक व्यवस्था उनके द्वारा की जा रही है। यहाँ पर की देखा जाए तो जो सामाजिक संस्था है वो भी इस बाढ़ जैसे माहौल में, जो बाढ़ जैसा माहौल जो बन चुका है, जो बाढ़ आ चुकी है, उसमें भी वो आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण यमुना जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के आज यमुना जल स्तर जो यमुना जी का जो खतरे का निशान है उससे ऊपर जो बह रही है यमुना जी। और आप देखेंगे मेरी मौजूदगी इस समय विश्राम घाट पर है, जो कि आरती स्थल है, विश्राम घाट, और यहीं पर आरती होती है, घंटे घड़ियाल लगते हैं और इसी के साथ में आरती होती है। और यहाँ तमाम लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो प्रतिदिन यहाँ पहुंचते हैं, और यह विश्राम घाट पावन तीर्थ स्थल भी माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी ने दोनों ने यहीं पर विश्राम किया था। यही कारण था इनके यहाँ का विश्राम घाट पड़ा। आप देखेंगे यह विश्राम घाट पर जो कि पूरी सीढ़ियां डूब चुकी है, और यहाँ तक कि विश्राम जो घाट बना हुआ है ऊपर, वहां पर भी 1.5 से 2 फुट तक पानी ऊपर यमुना जी का आ चुका है। अब देखेंगे जो श्रद्धालु हैं वो बराबर अपनी आस्था की डुबकियां लगा रहे हैं और आस्था की पूजा भी कर रहे हैं। आप देखेंगे देश के कोने कोने चूंकि मार यमुना महारानी जो भगवान ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी जी भी है, और उनको एक साक्षी मान करके यहाँ हर प्रत्येक अपना मनोकामना लेकर के आता है और यमुना जी का आचमन करते हैं। तो कहा जाता है, एक मानना ये भी माना जाता है कि वर्ष में एक बार यमुना
महारानी यहाँ तक अवश्य आती है, क्योंकि दोनों का बलदाऊ और भगवान श्री कृष्ण का या मंदिर है, उनके चरण स्पर्श करने तक के लिए यहाँ पर आती हैं। अब मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, जो कि देखिएगा जिस तरीके से जो पानी भरा हुआ है। मैं कुछ लोगों से बात भी करना चाहूंगा। भैया, कहाँ से आए हुए हैं आप? हम एमपी से। एमपी से। आप क्या कहेंगे, यहाँ यमुना रानी की जो विश्राम घाट पर पानी भरा हुआ है, और सरकार जो प्रशासन है वो बराबर सचेत भी कर रहा है कि यमुना जी के गहरे पानी की तरफ न जाए, फिर भी आप यहाँ पर खड़े हो, क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा पानी आ रहा है इधर, बहुत गली गली में भी ज्यादा भरा रहा है पानी, तो उफान आ रही नदी। देखिए, प्रशासन बराबर अलर्ट कर रहा है कि यमुना जी के किनारे न जाए, क्योंकि तेज बहाव है और पानी भी कोई पता नहीं कब जो यमुना जी है जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, फिर भी आप यहाँ यमुना जी के किनारे रिस्क ले रहे हो, क्या करेंगे? क्या करें अब? आप क्या कहना चाहेंगे महाराज? देखिए साहब, बात ऐसी है, पानी का जलस्तर बढ़ रहा है और समाचार मिला है कि 3 लाख क्यूसेक पानी ताजे वाले से छोड़ा गया हथनी कुंड से। तो पानी का जलस्तर तो हथनी कुंड और ताजे वाले बांध से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ जैसी स्थिति मथुरा में देखने को मिल रही है, जहां पर यमुना जी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। वहीं मैं बता दूं आपको कि गणेश टीला क्षेत्र, जो कि खादर है, खादर जो यमुना जी खादर कहा जाता है, वहाँ कई कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। लास्ट में जो वहाँ कॉलोनी बासिंदा थे, उनको अपना घर छोड़ करके एक सुरक्षित जगह पर प्रशासन के द्वारा इनको लाया गया है। आप देखेंगे ये पूरा वो कैंप बनाया गया है, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कैंप बनाया गया है। यहाँ पर सभी जो कि निचले इलाके में जिनके घरों में पानी भर गया है, ज़्यादा खतरे में जो लोग रह रहे थे, उनको यहाँ ला करके सुरक्षित रखा गया है, और उन्हीं के साथ में यहाँ पर रहने का, सहने का, खाने पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मैं दिखाऊंगा कि देखिएगा, खाना भी बराबर यहाँ एक संस्था है और उनके द्वारा यहाँ पर खाना दिया जा रहा है। आप कहाँ से आई हो? माँ से गौशाला की जो गली है टावर वाली, माँ से आए, और बाहर भी मेरे ना ताला भी नहीं लगा, मैं जल्दी के चक्कर में आ गई। आपके हाथ जोड़े की बात है, मुझे ताला लगाने के लिए जाना। क्या स्थिति है तुम्हारे यहाँ पानी की? पानी बहुत घर में भी जा चुका, घर में अंदर पहुंच गया पानी कल, और माँ से ये डर लग रहा कि चोरी हो सकती है, तो आप माँ पे इंतजाम करा दो। तो आपको यहाँ पर लाया गया है, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे दी जा रही है आपको खाने पीने की? आपके खाने की कर रहे हैं, भोजन खाया जा रहा है तो खा ले रहे थे। तो देखिएगा, हालांकि संस्था की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी तरह से व्यवस्था की जा रही है, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा रही है, खाने की और उनके रहने के लिए उचित व्यवस्था इनको की जा रही है, जिससे कि किसी भी तरह से बाढ़ क्षेत्र में आकर के किसी तरह प्रभावित लोग ग्रसित न हो। और मैं बता दूं आपको को, देखिए यहाँ पर संस्था की तरफ से पूरी यहाँ व्यवस्था जो की गई है, वो संस्था की तरफ से, यहाँ पर संस्था का ये पूरा जो यहाँ जो टीन सेट डला हुआ है, काफी बड़ा टीन सेट है, यहाँ ला के लोगों को सुरक्षित जगह पर प्रशासन के द्वारा रखा गया है। ठाकुर साहब, बताइएगा, जिस तरीके से ये जो जिनके घरों में पानी भर चुका है, गणेश टीले के लोग हैं रहने वाले, जो कि खादर के रहने वाले हैं, इनके घरों में पानी भर चुका है, आपके यहाँ लाके रखा गया है, किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है? हमारी संस्था के द्वारा विश्व मानव रूहानी केंद्र, हमारा मुख्यालय नवानगर में है, शाखा जयसिंहपुरा। हमारी संस्था ऐसे ही चैरिटेबल संस्था सेवा करती रहती है। तो इसी क्रम में प्रशासन के आग्रह पर आश्रय और भोजन की व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जा रही है, विश्व मानव रूहानी केंद्र की तरफ से। कितने लोग हैं फिलहाल में आपके यहाँ पर? अभी ये 400 लोग हैं हमारे पास। सुबह सब 400 लोग नाश्ता भोजन टाइम टू टाइम कर रहे हैं। क्या नाम है? गोविंद शर्मा, स्टाफ नर्सों में यूपीएससी एज हॉस्पिटल से। यहाँ लोगों के लिए कैंप लगा रखा है, स्वास्थ्य जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको, ताकि किसी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो, उसके लिए कैंप है यहाँ पर, ये व्यवस्था की। अभी कुछ लोगों को चेक किया आपने? हाँ, अभी 70 लोगों का चेकअप कर लिया है, 70-80 के आसपास लोग आ गए हैं हमारे पास में दवाई लेने। जो स्किन की ज़्यादा प्रॉब्लम है वो वाले ज़्यादा प्रभावित है, तो लोगों को दवाई दी जा रही है। तो बिल्कुल देखिएगा, जिससे तो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, खाने से लेके उनको आश्रय तक पूरा दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अभी 2 से 3 दिन तक यमुना में जल स्तर और बढ़ने की संभावना प्रशासन बराबर बता रहा है। वहीं मथुरा के जिला अधिकारी बराबर अपील कर रहे हैं लोगों से कि अपनी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, जहां भी पानी आने लगा है उस जगह से लेके, और कोई भी यमुना जी के किनारे न जाए। और चलिए अब बात करते हैं